श्री सद्गुरुदेव की विश्वगुरु वशिष्ठ महाराज की प्रगट आत्मराम की जय जय गिरनारी महाराज की जय जय गिरनारी महाराज की जय जय गिरनारी महाराज की श्री सद्गुरुदेव की मोक्ष प्राप्ति के उपाय बताते हुए वशिष्ठ महाराज ने बहुत सरल युक्तियां दी। 4 प्रकार के मोक्ष देने वाले साधन हैं और उसमें से एक भी साधन हम सिद्ध कर लें तो चारों सिद्ध हो सकते हैं। अति सुगम और उज्जवल मार्गदर्शन है, हम उसे याद रखें और उसके अनुसार अपना जीवन व्यवहार सेट कर लें, बना लें, तो अवश्य हम मोक्ष में स्थित हो जाएं। कहते हैं कि ये साधन जो सिद्ध कर लेते हैं उनके लिए मोक्ष तो उनकी मुट्ठी में रहता है। मोक्ष के लिए उसे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। वो चारों सुंदर उदाहरण के साथ समझाएं कि मोक्ष एक सुंदर मंदिर है, सुंदर आवास है, इसके 4 द्वार हैं। चारों द्वार पे एक एक द्वारपाल है। वो द्वारपाल के नाम है सम, संतोष, विचार और सत्संग। इसमें से सम के साथ हमारी मित्रता हो जाए, हमारा संबंध हो जाए, तो शम भी बाकी के उसके तीनों साथियों के साथ हमारा संबंध बना देता है। चाहे विचार के साथ हम मित्रता करें तो बाकी के तीनों भी हमारे मित्र हो जाते हैं। चाहे संतोष को हमें अपना ले तो बाकी के तीनों ऑटोमेटिक हमारे मित्र हो जाते हैं। और विचार का आश्रय करें, सत्संग का आश्रय करें, चतुर्थ सत्संग, तो सत्संग का आश्रय करें तो भी सत्संग के द्वारा बाकी के तीनों भी हमारे साथ मित्रता हो जाती है। चारों मिलके हम जहां से मोक्ष मंदिर में प्रवेश करना चाहें वहां से वो प्रवेश करने के लिए हमें मददरूप बनते हैं। क्या बड़ी बात है। मोक्ष मंदिर सबको पसंद है। कैसा भी मनुष्य होगा भाई, तुझे इन दुखों से मुक्ति मिल जाए, बवाटवी से तू छूट जाए, अगर तू चाहे तो बोलता है हाँ जरूर, ऐसा कोई उपाय। स्वाभाविक उससे पूछा जाएगा और जब उसको इसमें प्रीति होती है, साधनों का नाम जान के, और वो शास्त्र सम्मत अभ्यास शुरू करता है, तो धीरे धीरे करके उसे आत्मलाभ हो जाता है। तो इसमें पुरुषार्थ की आवश्यकता है, अभ्यास का प्राबल्य है। जो कड़ा पुरुषार्थ कर लेता है, प्रतिपल सावधान रहते हैं अपने व्यवहार में, वो सब मोक्ष के भागी होते हैं। और मोक्ष एक को मिले एक को न मिले ऐसा नहीं है। मोक्ष के लिए पूर्ण उद्यम करने वाले को सबको मोक्ष मिल जाता है, सबको स्वरूप की अनुभूति हो जाती है। और इसके लिए अति सुगम और सरल साधन चारों है। एक है शम, जो मन हमारा अति चंचल है,
जिसको भिन्न भिन्न विषयों में जाने की, भटकने की आदत है, जागतिक आकर्षणों में जो फंस रहा है, जागतिक दृश्यों में जो मिलते प्रलोभन देख के प्रसन्न हो उठता है, जो भी नाशवंत चीज है, इसमें से कोई शाश्वत नहीं है, ये नाशवंत चीजें भी उसको प्रलोभन दे दें तो भूल जाता है कि मेरा लक्ष्य क्या था, मुझे पाना क्या था, मुझे क्यों परमात्मा ने इस शरीर में भेज दिया है। वास्तव में मनुष्य तन ही इसलिए दिया गया है वो मन का ईश्वर बन जाए, मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाए, अपने मन को इधर उधर चलने न दे, मन को ईश्वर की इच्छा के अनुसार ऐसे पुरुषार्थ में लगा दे जिस पुरुषार्थ शास्त्र सम्मत होवे, संत मत के अनुसार होवे, और इस प्रकार पुरुषार्थ करके वो मन अपने आप को शांत करते हैं। जब हम इस प्रकार पुरुषार्थ करते हैं तब ये पुरुषार्थ का फल तो हमें ही प्राप्त, हमें ही पाना है, हमें ही मिलता है। तो मन को शमन करने के लिए हमारा लाभ है, मन को शांत करने से हम ही बेनिफिशियल है। याद रखें, मन शांत होगा तो कोई दुख सता नहीं सकेगा, कैसे भी दुख आन गिरे, कैसी भी आपत्तियां, कैसे भी ताप तपाने को लिए कितने भी समाधान हुए तो भी हमें वो तपायमान नहीं कर पाएंगे, हमें वो दुख नहीं दे सकेंगे, तो लाभ तो हमारा है। तो मन को शांत करने के लिए हम उद्यम क्यों न करें। वशिष्ठ महाराज आगे मन को शांत करने की और युक्तियां भी बताएंगे। जिसका मन अति चंचल है उसके लिए ये शास्त्र को बार बार अध्ययन करने से और कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर भी और भी बहुत युक्तियां हैं, जो युक्तियां से हम मन को तुरंत रोक सकते हैं। जैसे प्राणायाम, कितना भी चंचल मन है तो उसको प्राणायाम में स्थित करके, कुंभक का अभ्यास करके और मन को इतनी देर के लिए हम स्थिर कर सकते हैं। ऐसे धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते मन स्थिर हो सकता है। मगर श्रेष्ठ तो वही है कि हम विचार करें क्या लाभ, क्या गैर लाभ। आत्मलाभ से बढ़कर और कोई लाभ नहीं है, वो हमारा लक्ष्य बना दे रहे हैं। हमें इसी जन्म में आत्मलाभ हो जाना चाहिए, तो जगतिक लाभ तो उसके सामने कुछ नहीं। तो ऐसा विचार करके जो अपने मन को जगत से उपराम कर लेता है, क्योंकि जगत को मन का ही सर्जन है, जगत मन का ही सर्जन है और किसी ने नहीं बनाया। जगत मन के संसरण से ही उपजता है। जैसा जैसा संकल्प हम करते हैं और संकल्प को दृढ़ता के अनुसार वैसे वैसे दृश्य हमारे सामने आते हैं, वो है जगत। ये दृश्य जगत तो मन की रचना, मन ही है नहीं, मन ही झूठा है तो उसकी सत्ता भी झूठी। इस प्रकार भिन्न भिन्न विचार करके हम मन को जो दृश्य में जा रहा है वहां से अदृश्य अव्यक्त स्वरूप में जोड़ दें, तो मन का शमन जब हो जाता है तो परम शांति और परम विश्रांति का लाभ होता है। शम के लिए बहुत कुछ वशिष्ठ महाराज ने कहा है। फिर विचार, यही मन के शमन के साथ साथ हमारा विचार चलता कि भाई जो संकल्प विकल्प जगत के किए, जो विचार ये नाशवंत के किए, वो विचार ने तो आज तक दुखाई दिया है, कोई लाभ नहीं दिया। दिन दिन आयु तो खत्म होती जा रही है, मृत्यु की ओर जा रही है, और विचारों के सामने देखो तो वो तृष्णा बढ़ाने वाले विचार, विषयों के विचार तृष्णा बढ़ाते हैं। वो तृष्णा तो बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती। तो विचार सत न करे तो क्या होगा। देखो, विचार दो प्रकार के,
एक सत विचार, ब्रह्म विचार, आत्म विचार, परमानंद स्वरूप, ये विचार, और दूसरे विचार है ये सुंदर आकर्षित प्रकृति जो बैठी हुई है, छाई हुई है, उसमें अगर मन लुभा गया, उसके विचारों में जुड़ गया, तो ये जगतिक विचार, जगतिक विचार छोड़ने हैं और आत्मिक विचार करने हैं। जो आत्मिक विचार करता है शास्त्र सम्मत और महापुरुषों के अनुसार, वो आत्मिक विचार करने वाला आत्म स्वभाव में स्थित होता है। निर्विचार पुरुष जब स्वरूप में जाके स्थित हो जाता है, तब विचार से स्वरूप की प्राप्ति हुई। निर्विचार स्थिति विचार से प्राप्त होती है। ध्यान में हम विचार जरूर करें, मगर सतशास्त्र जो कहते हैं वो विचार करें। लक्ष्य स्वरूप की प्राप्ति का करके जब हम आत्मविचार में लग जाते हैं, तब देखते देखते हम कहाँ खो जाते पता नहीं चलता। विचार शून्य स्थिति आ जाती है, निर्विचार स्थिति आ जाती है। तो विचार सत विचार करते करते निर्विचार स्थिति और निर्विचार स्थिति में समाधि, स्वरूप में स्थिरता। विचार के लिए बहुत कुछ कहा है, कल हम देखा है। हम इतना ही सोचें कि हमारे विचार ऐसे होने चाहिए, चाहे हम ध्यान में हैं, चाहे हम जागृत स्थिति में हैं, मगर मिथ्या को मिथ्या देख लें और जो सत्य है, शाश्वत है, उसको शाश्वत से धीरे 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 हमारे वो विचार शाश्वत को, मीन्स ब्रह्म को, आत्मा को सत्य स्वीकार कर ले। और इस विचार से बुद्धि जब तीक्ष्ण हो जाए और तीक्ष्ण बुद्धि से निश्चय हो जाए कि सत्य एक आत्मा ही है, फिर सिर्फ आत्म विचार ही करें। जो बोध हुआ वो बोध की दृढ़ता के लिए सतत विचार करना है। तो जो विचार है, लाभ अलाभ का विचार छोड़ के एक पूर्ण का विचार करना है। इनिशियली जरूर हमें वो सोचना पड़ेगा, सत्य क्या और असत्य क्या। असत्य को त्याग दे जाए विचार से और सत्य को ग्रहण कर दे जाए। इस प्रकार विचार करने वाला विचार संपन्न पुरुष है, वो अपने विचारों से ही ऐसी ऊर्ध्व गति को प्राप्त कर लेता है कि जहां जाके उसे स्थित होना है, वहां स्थित होने के बाद फिर उसको कोई विचार नहीं करना है और फिर वहां से आगे पीछे कहीं जाना नहीं है। तो विचार जो करना है उसके लिए हम निश्चय कर लें। जो प्रारब्ध वेग से सामने दुखा दिखाते हैं, तो ये क्यों? कई लोग कहते हैं इतनी भक्ति करते हैं, इतना भजन करते हैं, इतना योग प्राणायाम ध्यान करते हैं, तो ये दुख क्यों आते हैं? अरे भाई, जो प्रारब्ध निश्चित हो चुका है शरीर मिलते पहले शरीर का, वो प्रारब्ध तो हमें भुगतना ही, खत्म करना ही है। मगर प्रारब्ध भुगतते समय हमें सावधान रहना है। विचार से हम सावधान हो सकते हैं क्योंकि ये शरीर का प्रारब्ध निर्माण दूसरे शरीर का प्रारब्ध तो निश्चित नहीं हुआ, चाहे संचित में कितने भी बड़े। ये संचित तो जब हम स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तब आप जल जाएंगे। न मेरा कुछ रहा, न मैं शरीर से रहा। तो फिर जब मैं और मेरे की बात बाकी हो गई तो संचित तो आने वाले नहीं है सामने। सत्विचार हमेशा करना है। जो जीवन है वो प्रारब्ध वेग को खत्म कर दे। देखिए, पूरा हो जाने वाला है, दूसरा जीवन मिलने वाला नहीं। अब हम क्यों इसकी चिंता करें? इसलिए दुख सुख जीवन में जो भी प्राप्त होता है उसे अपने कल्याण के निमित्त सोचें। जो भी आनंद प्राप्त होता है इससे हम विचलित न हो। दुख सुख से हम विचलित हो जाते हैं, सुख से राग करने लग जाते हैं, दुख से द्वेष करने लग जाते हैं, दुख में दुखी हो जाते हैं। तब जरूर सोचना चाहिए, अरे भाई अपने किए कर्म का फल है, खुशी खुशी से किए हुए कर्म को जो भी फल है सामने वो खुशी खुशी से भुगत लेना चाहिए। और भुगतने में याद रखें,
देह से भूता जाता है मन को अलिप्त करना, सत विचार। मन को जब हम अलिप्त कर लेते हैं तब दुख सुख दोनों में से एक भी हमें अपने स्वरूप से चलित नहीं कर सकते। ऐसे आत्मविचार सर्व प्रकार से तमाम परिस्थिति में सत्य का विचार करना है। आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, ये तीनों था प्रारब्ध में के वेग से प्रारब्ध के अनुसार आएंगे, मगर तीन में से एक भी चलित नहीं कर पाएंगे अगर हम आत्मविचार में लगे। तो विचार शास्त्र सम्मत और सत्संग के द्वारा संतों के मन से जैसा करना चाहिए वैसा जब हम करते हैं तब न आदि हमें परेशान करते हैं न व्याधि परेशान करती है। आदि मीन्स मन के रोग, व्याधि मीन्स तन के रोग। तो आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक तीनों दुख इसमें आ जाते हैं। प्रकृति जन्य दुख, पंचभूतात्मक दुख आ सकते हैं। अग्नि जलाने के लिए आ जाए, जल डूबने के लिए आ जाए, ऐसे संजोग जीवन में पैदा हो जाए, वह उड़ा ले जा सकता है। जो पांच भौतिक दुख है, संताप है, क्योंकि ये सब तत्व मारक तत्व है। ऐसे देखो तो ये जीवन में पंचभूत से बना हुआ ये शरीर हमें मिला हुआ है। पंचभूतात्मक शरीर में जो घास की झोंपड़ी जैसा है उसमें हम रह रहे हैं। फिर आराम के लिए हम वो घास का ही पलंग बना ले, उसमें जाके सो जाए, आराम मिलेगा। वो पांच भूतों में से एक तत्व ऐसा अग्नि है कि वो आ जाएगा, न रहेगी झोंपड़ी, न रहे पलंग, न रहे शरीर। जो प्राप्त करने के लिए ये साधन है इसको भी सुरक्षित रखना है, इसमें मोह नहीं करना है, इसमें राग नहीं करना है, मगर इससे जल कमल निर्लेप रहना है। इसी प्रकार संसार में भी जल कमलवत रहना है शुभ विचार के द्वारा। जब शुभ विचार करते हैं तब हम सावधान होते हैं। तो आध्यात्मिक ताप भी नहीं हमें परेशान कर सकते, आदि दैविक भी ताप नहीं हमें परेशान नहीं कर सकते, आदि भौतिक भी हमें परेशान नहीं कर सकते हैं। जब हमारे पास शुभ विचार का साधन होता है तब हर परिस्थिति में हम शुभ विचार कर लेते हैं। कितने भी आकर्षक ऑफर हमें मिल जाए तब भी हम सोचे कि हमारे नीड कितने, इसको क्या करना है। धनवान बनने का आकर्षण मोस्ट प्रोबेबली सबको होता है। कोई ऐसा कहता है बहुत धन मिल जाएगा, चलो ये करो, तुरंत भाग्य करेगा, खर्च भी उसके लिए कर देगा, धन के लिए धन खर्च कर देगा, और फिर हाथ नहीं लगेगा तब दुखी। मगर ये दुखदायी और सुखदायी क्षणिक है, इससे दुखी सुखी होने से तुम कल्याण सिद्ध नहीं कर सकते। ऐसा शुभ विचार करके जो मनुष्य सावधान रहता है और आत्म विचार में लग जाता है, जिससे सर्व सिद्धियां सिद्ध हो जाती है, जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो, तो वो क्यों नहीं। विचार से संतोष भी आ जाता है, विचार करने से संतोष आता है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मन का शमन होने से शुभ विचार आता है, आत्मविचार होता है, विचार से संतोष आता है। संतोष में हम कभी भी जो परिस्थिति है इसी से चेंज करने का विचार नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जो परिस्थिति प्राप्त हुई है वो हमारे पूर्व कर्म का फल है। और परिस्थिति में शरीर को रख के मन को विचार में लगा के आप अभ्यास स्वरूप का करें तो क्या होगा, परिस्थिति बदल जाएगी। परिस्थिति हमेशा बदल जाती है, विपरीत परिस्थिति में भी विचारशील पुरुष संतोष रहता है और कभी भी बह नहीं जाता। अबदल आत्मा में स्थित रहना विचार पूर्वक वो संतोष से हो सकता है।
जिसको प्रकृति जन्य संजोग कभी भी दुख सुख नहीं दे सकते, वो हमेशा अपने आप में संतुष्ट रहता है। हर परिस्थिति में वो मस्त रहता है, परिस्थिति उसको परेशान नहीं कर सकती। जो संतुष्ट पुरुष है उसको माया आके बड़ा प्रलोभन दे दे, इंद्र के दूत आके स्वर्ग में आने के लिए, ये इंद्रदेव ने आपके लिए विमान भेजा है और अंदर सज धज के भेजा हुआ, आप आनंद प्रमोद करते करते इंद्रलोक चलो, ऐसा आकर्षण दे तो भी वो आकर्षित नहीं होता। संतुष्ट पुरुष अपने पास जो है उसको भी औरों के लिए बांटता रहता है। तो संतोष ऐसी चीज है, संतोष जिसको है उसको भी कभी भी कोई कष्ट नहीं होते, कोई दुख नहीं होते। असंतोष को कोई पण परिस्थिति में नहीं होता। कोई भी परिस्थिति उसके सामने आती है, हर परिस्थिति में वो स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करता है, शास्त्र सम्मत रूप से वो संतुष्ट होता है। चाहिए क्या? जो हमारी जरूरत है उसके लिए तो ईश्वर बधा हुआ है, प्रकृति में वो व्यवस्था परमात्मा ने कर रखी है, तो वो व्यवस्था हो चुकी है, इससे ज्यादा क्या उपयोग करें? इसका उपयोग करें। फिर भी असंतुष्ट पुरुष तीनों लोक का राज मिल जाए तो भी संतुष्ट नहीं होता, समस्त ब्रह्मांड का ऐश्वर्य मिल जाए तो भी वो असंतुष्ट होता है। अभी भी और मिल जाए, अभी भी और मिल जाए, अभी भी और मिल जाए। जो छोटे घर वाले अपने घर में रहते हैं, वो किसी का महल देखते हैं, हमारा ऐसा कब होगा, हमारा ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा, ऐसे विचार करते हैं। मगर इतना विचार करें कि ये बड़े महलों में भी तकलीफें होती है। क्या क्या तकलीफें होती है वहां को जाके पूछो। अपने इस मकान में हम आराम से रह सकते हैं और 4 लोग आ जाए तो इसमें हम रख सकते हैं, अब बड़े की कहाँ आवश्यकता है? ऐसा विचार करें। जो खाने पीने के लिए प्रारब्ध योग से मिलता है उससे उदर भरण तो हो जाता है, उसमें संतुष्टि है, और शुद्ध सात्विक खाना मिल जाए तो रोग भोग भी नहीं आएंगे। ऐसा जो सत विचार करता है, व्यवहारिक विचार है सब, वो भी संतुष्ट रहता है। पहनने के लिए, शरीर ढकने के लिए वस्त्र चाहिए, कभी वस्त्र बिना हम नहीं रहे। ठंडी गर्मी से बचने के लिए उनके अनुसार चाहिए, तो वो भी हमें मिलते रहते हैं। कुछ नहीं है ऐसा तो भाई नहीं, तो हमें क्यों और लालच करनी चाहिए? ऐसा विचार करने वाला कभी भी अपने पास जो है उसको कम नहीं समझता, जो है उससे वो संतुष्ट रहता है और लगा रहता है, परमात्मा के साथ ब्रह्म विचार में जुड़ जाता है, अपने कल्याण के लिए उद्यमी बन जाता है। इसे सच्चा पुरुषार्थ। संतुष्ट पुरुष तीनों लोक के ऐश्वर्य को, अरे पूरे ब्रह्मांड की संपत्ति को भी तृण बराबर समझता है। ऐसे कहे महापुरुष होते हैं जिनके अंग पर कोपिन के शिवाय कुछ होता ही नहीं, न ठंड लगती है, न गर्मी उसे परेशान कर सकती है, न वो कभी बारिश में चलित होते हैं। ये संतुष्ट। मगर जब तक स्वरूप में स्थिति न बने तब तक अभ्यास से संतुष्ट नहीं होना है, याद रखो। असंतोष वस्तु पदार्थ से नहीं होना चाहिए। अपने पुरुषार्थ में असंतुष्ट रहो कि पुरुषार्थ अभी पूरा नहीं हुआ, और पुरुषार्थ को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, परम संतोष मिल जाएगा। तो हम याद रखें, श्रम, विचार, संतोष और चतुर्थ सत्संग है। वशिष्ठ महाराज संतोष की बात करते करते हमें सत्संग में ले जाएंगे, और सत्संग में हम बराबर दृढ़ स्थित हो जाएंगे, जिससे सत्य का स्वरूप का संग हो जाए, आत्मा का संग नित्य हो जाए। जहाँ संतोष है वहाँ इच्छा नहीं रहती। बस इच्छाएं सारी समाप्त हो जाती हैं। ये मिले, ये मिले, ये मिले, कभी नहीं होता।
और संतोषवान भोगों से दिन नहीं होता। भोगों से दिन भी नहीं होता संतोषवान। वह उदार आत्मा सदा आनंद से तृप्त रहता है। वो उदार आत्मा हो जाता है और सदा आनंद में तृप्त रहता है। जैसे मेघ पवन के आने से नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही संतोष के आने से इच्छा नष्ट हो जाती है। जो संतोषवान पुरुष है उसको देवता और ऋषिश्वर सब नमस्कार करते हैं प्रणाम करते हैं और धन्य धन्य कहते हैं। वो साधुवाद देते हैं, धन्य धन्य धन्य। संतोषवान पुरुष को ऋषिश्वर मुनीश्वर भी वंदना करते हैं। हे राम जी, जब संतोष करोगे तब परम शोभा पाओगे। संतोष से परम शोभा पाओगे। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जितने दान और तीर्थादिक साधन है उनसे आत्मपद की प्राप्ति नहीं होती। आत्मपद की प्राप्ति शुद्धि के साधन है जो शास्त्र विहित कर्म है, वो इनसे आत्मपद की प्राप्ति नहीं होती। आत्मपद की प्राप्ति साधु संग से ही होती है। साधु संग से ही होती है। साधु संग रूपी एक वृक्ष है और उसका फल आत्मज्ञान है। साधु संग रूपी एक वृक्ष है, उसका फल आत्मज्ञान है। जिस पुरुष ने फल की इच्छा की है सो अनुभव रूपी फल को प्राप्त होता है। जिस पुरुष ने वो फल की इच्छा की है वो अनुभव रूपी फल को प्राप्त करता है, उसे अनुभव हो जाता है आत्मा का। जो पुरुष आत्मानंद से रहित है सो सत्संग करके आत्मानंद से पूर्ण होता है। आत्मानंद नहीं हुआ कोई बात नहीं, सत्संग करके आत्मानंद से पूर्ण हो जाता है, इसलिए सत्संग करना आवश्यक है। जो अज्ञान से मृत्यु पाता है सो संत के संग से ज्ञान पाकर अमर होता है। वाह वाह। अज्ञान से मृत्यु आने वाला होता है, जिसको अज्ञान है वो तो मृत्यु ही पाएंगे, उसको और नहीं मिलेगा, मरण ही उसके भाग्य में होता है। मगर बीच में उसे काकताली न्यायवत अगर कोई इसके प्रारब्ध योग कोई संत महापुरुष मिल जाए और वो सत्संग बराबर करने को लग जाए तो लास्ट समय में भी वो अमर हो जाता है। आपदा रूपी जो अज्ञान से मृत्यु पाता है सो सत्संग से संत के संग से ज्ञान पाकर अमर होता है। और जो आपदा से दुखी है सो संत के संग से संपदा पाता है। आपदा से जो दुखी है वो संत संग से आपदा रहित होता है और संपदा को प्राप्त करता है। आपदा रूपी कमल का नाश करने वाली सत्संग रूपी बर्फ की वर्षा है। सत्संग रूपी बर्फ वर्षा से आपदा रूपी कमल बिल्कुल, देखिए कितनी बड़ी बात है, खत्म कर देते हैं। वर्षा से कमल नहीं टिक सकता, आपदाएं सत्संग से नहीं टिक सकती। कितनी अच्छी। सत्संग से ही आत्मबुद्धि प्राप्त होती है, जिससे मृत्यु नहीं होती। सत्संग से ही आत्मबुद्धि प्राप्त होती है जिससे मृत्यु नहीं हो सकती। और सब दुखों से छूटकर परमानंद को प्राप्त होता है। बस सत्संग से वो सब दुखों से मुक्त होकर छूटकर परमानंद को प्राप्त कर लेता है। हे राम जी, संत की संगति से हृदय में ज्ञान रूपी दीपक जलता है। संत संगति से हृदय में ज्ञान रूपी दीपक जल जाता है, जिससे अज्ञान जलता है, जिससे अज्ञान रूपी तम नष्ट हो जाते हैं और बड़े बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। अज्ञान तिमिर नष्ट हो जाता है, इतना नहीं बड़े बड़े ऐश्वर्य को वो प्राप्त कर लेता है। सत्संग से बड़े ऐश्वर्य को, सच्चे ऐश्वर्य को वो प्राप्त करता है। जो हाथ में लड्डू रहते हैं फिर उसे किसी भोग्य पदार्थ की इच्छा नहीं रहती। उसे कोई भोग्य पदार्थ की इच्छा नहीं रहती और बोधवान होके सबसे उत्तम पद में विराजता है। बोधवान होके सबसे उच्च पद में, उत्तम पद में विराजता है। जैसे कल्प वृक्ष के निकट जाने से वांछित फल की प्राप्ति होती है, वैसे ही संसार समुद्र के पार उतारने वाले संत जन है। संसार समुद्र से पार उतारने वाले संत जन है।
संत जन तो क्या है, कल्प वृक्ष के पास तो हमें जाना पड़ेगा। अभी ये युग में तो संत जन सामने से आगे मिलते हैं, तो डबल लाभ है हमें। जैसे घीवन नौका से पार लगाता है, वैसे ही संत जन युक्ति से संसार समुद्र से पार करते हैं। संसार युक्ति से ही संसार समुद्र से हमें पार कर देते हैं। हे राम जी, मोह रूपी मेघ का नाश करने वाला संत का संग पवन है। वाह वाह, मोह को नष्ट करने वाला सत्संग है, संतों का संग है। जिसको अनात्म देहादिक से स्नेह नष्ट हुआ है और शुद्ध आत्मा में जिसकी स्थिति है, वह उससे तृप्त हुआ है। शुद्ध आत्मा में जिसकी स्थिति है, जिसका देहादिक से कोई संबंध नहीं रहा, देहादिक से उसे वृत्ति वैरागी हो गई है, उसे सत्संग तृप्त कर देता है, उसको जो चाहिए वो मिल जाता है। फिर संसार के इष्ट अनिष्ट में उसकी बुद्धि चलायमान नहीं होती। फिर संसार के इष्ट पदार्थ आए या अनिष्ट, बुद्धि ऐसा कुछ सोचती ही नहीं, चलायमान नहीं होती, बुद्धि निश्चय में रहती है, स्वरूप के निश्चय में। वह सदा समता भाव में स्थित रहता है। बस वहाँ वो सदैव समता भाव में, उसका समत्व इतना होता है कि स्वरूप से हिलता ही नहीं। संत जन संसार समुद्र के पार उतारने में पुल के समान है। संसार समुद्र से पार उतारने के लिए संत जन पुल बन जाते हैं हमारे लिए, और आपदा रूपी बेली को जड़ समेत नष्ट करने वाले हैं। हमारे जीवन में जो भी आपदा रूपी बेलियां आ जाती हैं, उसको जड़ से निकाल देते हैं। हे राम जी, संत जन प्रकाश रूप है, उनके संग से पदार्थों की प्राप्ति होती है। प्रकाश रूप है संत जन, उनके सानिध्य में देखिए प्रकाश प्रकाश हो जाता है, जो सच्चा प्रकाश है वो हो जाता है। इसके सत्संग से हमारे जीवन में जो भी तम है वो तम निवृत्त हो जाता है और प्रकाश की प्राप्ति होती है। जो अपने पुरुषार्थ रूपी नेत्र से हीन है, उनको पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती। बस नेत्रहीन को पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती। जिस पुरुष ने सत्संग का त्याग किया है, वह नरक रूपी अग्नि से जलता है। लकड़ी जिसने छोड़ दिया वो अग्नि की तरह नरक रूपी अग्नि में जलेंगे। लकड़ी की नाई जलेगा, और जिस पुरुष ने सत्संग किया है, उसको नरक की अग्नि का नाश करने वाला सत्संग रूपी मेघ है। सत्संग रूपी मेघ से नरक की अग्नि को सत्संग करने वाला पुरुष निवृत्त कर देता है। देखो सत्संग पाया तो उसकी नरक गमन छूट गया, वो न नरक में जाएगा न स्वर्ग में जाएगा, वो तो स्वरूप में ही स्थित रहेगा। हे राम जी, जिसने सत्संग रूपी गंगा का स्नान किया है, उसको फिर तप दान आदि साधन से प्रयोजन नहीं रहता। सत्संग रूपी गंगा में स्नान कर लिया, उसको तप दान पुण्य तीर्थ यज्ञ यागादि ये कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। वह सत्संग से ही परम गति को प्राप्त होगा। सत्संग के द्वारा ही वो परम गति को प्राप्त कर जाता है। इससे और सब उपायों को त्याग कर सत्संग को ही खोजना चाहिए। सब उपायों का त्याग करके सत्संग ही खोजना चाहिए। कहाँ मिलेगा, ऐसी आतुरता सत्संग के लिए हमें होनी चाहिए। और कहीं भी सुनाई दे कि यहाँ सत्संग हो रहा है, दौड़ के जाना चाहिए। विवेकानंद जी कहते थे, कोई कहे कि 20 गांव दूर आत्म सत्संग हो रहा है तो मैं दौड़ के वहां पहुंच जाऊं। ये विवेकानंद जी के वचन है। तो जहाँ सत्संग होता है वहां दौड़ के पहुंच जाना चाहिए। जैसे निर्धन मनुष्य चिंतामणि आदि धन को खोजता है, वैसे ही मुमुक्षु सत्संग को खोजता है। निर्धनता मिटाने के लिए चिंतामणि आदि पदार्थ को ढूंढता है, वैसे मुमुक्षु मनुष्य सत्संग को ही ढूंढता है। जो आध्यात्मिक आदि तीनों ताप से जलता है,
आदि भौतिक आध्यात्मिक तीनों तापों से जलता है, उसको शीतल करने वाला सत्संग उसको ही है। शीतल करने, उसकी जलन मिटाने वाला सत्संग है। जैसे तपी हुई पृथ्वी मेघ से शीतल होती है, वैसे ही हृदय सत्संग से शीतल होता है। जलता हुआ हृदय सत्संग से शीतल होता है। तपी हुई पृथ्वी पे जब बारिश होती है ना, तो पृथ्वी शीतल हो जाती है और सुगंध 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 फैलाती है। हे राम जी, मोह रूपी वृक्ष का नाश करने वाला सत्संग रूपी कुल्हाड़ा है। सत्संग से ही मनुष्य अविनाशी पद को प्राप्त होता है। मोक्ष की निवृत्ति सत्संग से होती है और अविनाशी पद की प्राप्ति भी सत्संग से होती है। जिस पद के पाने से और कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती, इससे सबसे उत्तम सत्संग ही है। सत्संग के द्वारा जो पद की प्राप्ति मिलती है, जो प्राप्ति होती है, वो प्राप्ति होने के बाद और कुछ प्राप्त करने की इच्छा ही न रहे, ये सत्संग का लाभ है। जैसे सब अप्सराओं से लक्ष्मी उत्तम है, वैसे ही सत्संग करता सबसे उत्तम है। सत्संग करता सबसे उत्तम है। कितना दृष्टांत, कितना एप्रोप्रिएट। सब अप्सराओं से लक्ष्मी देवी उत्तम है, इसकी बराबरी कोई ना कर सके। वैसे सत्संग करता सब में श्रेष्ठ है। इससे अपने कल्याण के निमित्त सत्संग करना ही तुमको योग्य है। इसलिए अपने कल्याण के निमित्त सत्संग करना ही योग्य है। हमारे लिए सत्संग ही परम श्रेष्ठ उपाय है। हमारे मोक्ष की योग्यता के लिए भी हमें सत्संग करना है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी सत्संग करना है, और सत्य के संग में मोक्षानुभूति में सत्संग में ही रहना है। हे राम जी, ये जो चारों मोक्ष के द्वारपाल है, उनका वृतांत तुमसे कहा। जिस पुरुष ने इनके साथ प्रीति की है, वह शीघ्र ही आत्मपद को प्राप्त होगा। चारों मोक्ष द्वार के द्वारपाल, उसके साथ जिसने भी प्रीति की है, वो तुरंत मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। और जो इनकी सेवा नहीं करते, तो मोक्ष को नहीं प्राप्त होगी। जो उनकी सेवा नहीं करते, वो मोक्ष को प्राप्त नहीं होते। यही है, ये हमारे लिए कितना इजी और कितना सुगम साधन है कि भाई ये चार में से एक के साथ तुम मित्रता करो। चारों तुम्हारे मित्र सामने से आके हमारी मित्रता करेंगे, सामने से आके हमें मोक्ष में बिठा देंगे, स्थित कर देंगे। तो इतनी सुगम युक्ति दी, अब और क्या करना। अगर तुम हर परिस्थिति में संतुष्ट रहे, बस जैसी भी परिस्थिति जीवन में आती है, इससे हम परम संतुष्ट है, बिल्कुल हमारा चित्त चलायमान न हो, बुद्धि उसमें ही स्थित हो जाए। कैसी भी परिस्थिति में संतुष्ट ही रहे, कैसे भी संजोग में हम आत्मविचार में ही स्थित रहे, हर परिस्थिति में मन को आत्मलाभ में ही लगा देवे, और प्रतिपल हमारा चित्त, हमारा मन सत्संग में ही रहे। कुछ भी एक कर लो, चारों इकट्ठे हो जाएंगे भाई। एक करने से बाकी के तीन आपके पास चल के आ जाएंगे। तो एक ही करना है, ये सब नहीं करना। मगर एक करने से चारों के लाभ हो जाते हैं, तो इससे सरल युक्ति और कौन मिल सकती है। जो रुचि है सत्संग में, रुचि है तो अखंड सत्संग में रहो। आत्मविचार करने के लिए आपको अनुकूलता है तो अखंड आत्मविचार करो। शरीर के प्रारब्ध में संतुष्ट रहकर हर परिस्थिति में इच्छा रहित बन के रहो। मन को कभी भी चलायमान न होने दो, मन को शांत रखो। चार में से एक का जोड़ान कर लो, एक का अनुसंधान कर लो, चारों एक साथ आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो ये वशिष्ठ महाराज ने प्रारंभ में ही उत्तम युक्ति हमें दे दी है, और हमें जो सुलभ लगे वो युक्ति अनिवार्य है। बाकी सब कुछ इसमें आनंद प्राप्त हो जाएगा। तो हम ये करें और ऐसा करके भी ये मनुष्य जन्म को सफल कर लें। हे राम जी, इन चारों में से एक भी जहाँ आते हैं,
वहाँ तीनों और भी आ जाते हैं। जैसे जहाँ समुद्र रहता है वहाँ सब नदी आ जाती है, वैसे ही जहाँ श्रम आता है वहाँ संतोष, विचार और सत्संग ये तीनों भी आ जाते हैं। और जहाँ साधु संगम होता है वहाँ संतोष, विचार और सम ये तीनों आ जाते हैं। जहाँ कल्पवृक्ष रहता है वहाँ सब पदार्थ स्थित होते हैं। हाँ, जहाँ कल्प वृक्ष होता है वहाँ सब पदार्थ स्थित हो जाए। कल्पना करो, कोई भी आके कल्पना करे, जो कल्पना करे मिल ही जाए। जैसे पूर्णमासी के चंद्रमा में गुण कला सब इकट्ठी हो जाती है, वैसे ही जहाँ संतोष आता है वहाँ और तीनों भी आते हैं। संतोष और आए, बाकी के तीन भी आ जाते हैं। जहाँ विचार आता है वहाँ संतोष, उपशम और सत्संग भी आ रहा है। वहाँ संतोष, उपशम और सत्संग भी आ जाता है। जैसे श्रेष्ठ मंत्री के राज्य लक्ष्मी स्थित होती है, जहाँ श्रेष्ठ मंत्री है वहाँ राज्य लक्ष्मी आके स्थित हो जाते हैं, वैसे ही जहाँ विचार होता है वहाँ और भी तीनों आते हैं। जहाँ विचार होता है वहाँ और तीनों भी आ जाते हैं। चार में से एक का भी आपने हाथ पकड़ लिया तो समझना बाकी तीन आके आपका हाथ पकड़ लेंगे, चारों मिलके कल्याण कर लेंगे। उससे हे राम जी, जहाँ ये चारों इकट्ठे होते हैं उसे परम श्रेष्ठ जानना। ये चारों जहाँ आप ही आप इकट्ठे हो जाते हैं वो परम श्रेष्ठ समझना, सबसे श्रेष्ठ स्थिति मानना, वहाँ उस स्थान पे ही रहना। हे राम जी, यदि ये चारों न हो तो एक का तो अवश्य आश्रय करना। जब एक आवेगा तब चारों आन स्थित हो गए। एक आ जाएगा तो चारों आन स्थित, एक को बुला लो बस, बाकी के तीन आ जाएंगे, चारों हो जाएंगे इकट्ठे। वो चार में से कोई भी एक दूसरे से भिन्न नहीं होते, अलग नहीं होते हैं, साथ में रहते हैं। एक को बुला लो, बाकी के तीन आ जाएंगे। मोक्ष की प्राप्ति के ये चार परम साधन है और मोक्ष प्राप्ति के परम साधन चार हैं और कोई उपाय से मोक्ष की प्राप्ति न होगी। संतोष परमो लाभः, संतोषः परम धनम। परमो लाभः संतोषः परम धनम। विचारः परम ज्ञानम। विचारः परम ज्ञानम। क्षमं च परमं सुखम। परम सुखम। कितनी बढ़िया बात बताई। संतोषः परमो लाभः, परम लाभ है। सत्संगः परमं धनम। परम धन है सत्संग। परमं ज्ञानम। विचार परम ज्ञान है। क्षमं च परमं सुखम। परम सुख श्रम से मिलता है, मन की शांति से। मन दुख सुख का कोई विचार नहीं करता, विश्रांति पा जाता है जहाँ, तो परम सुख को विचार से, समझ से प्राप्त होता है। हे राम जी, ये परम कल्याण करता है। ये परम कल्याण करता साधन है। जो इन चारों से संपन्न है उसकी ब्रह्मादिक भी स्तुति करते हैं। चारों से जो संपन्न है, चारों साधन जिनके पास इकट्ठे हुए हैं उसकी ब्रह्मादिक भी स्तुति करते हैं। ईश्वर कोटि के जितने भी हैं वो सब जीव उनकी स्तुति करते हैं। इससे दंत को दंत लगा, दांतों से दांत घिस के ये चारों का आश्रय करो और मन को वश करो। मन को वश कर लो। हे राम जी, मन रूपी हस्ती विचार रूपी अंकुश से वश होता है। मन रूपी हस्ती विचार रूपी अंकुश से वश होता है। देखिए चारों साधन इकट्ठे कैसे होते हैं वो बताते हैं। मन हाथी जैसा प्रबल है, उसको वश करना मुश्किल है, मगर विचार रूपी शेर आ जाए मन तुरंत वश हो जाए, सवाल ही नहीं। मन रूपी मन में वासना रूपी नदी चलती है। हाँ, मन रूपी मन में सदैव वासना रूपी नदी चलती रहती है। उसके शुभ अशुभ दो किनारे हैं। शुभ अशुभ दो किनारे वासना के हैं। शुभ वासना भी होती है और शुभ वासनाएं भी होती हैं। पुरुषार्थ करना यह है कि अशुभ की ओर से मन को रोक के यह पुरुषार्थ है, चलाना, अशुभ इच्छाओं को त्यागना और शुभ की और इच्छा को चलाना। मन वहां चले जहां से कल्याण हो सकता है।
जब अंतर्मुख आत्मा के सन्मुख वृत्ति का प्रवाह होगा, बस ऐसे अभ्यास से ऐसा समय आएगा कि वृत्ति का प्रवाह अंतर्मुख जो आत्मा स्वरूप है, आत्मा स्थित है, वहां पहुंच जाएगा। तब तुम परम पद को प्राप्त तब तुम होगे। परम पद को प्राप्त हो जाओगे। मैं हे राम जी, प्रथम तो पुरुषार्थ करना यही है कि अविचार रूपी ऊंचाई को दूर करे। अविचार रूपी जो हाइट है ना, ऊंचाई है ना, उसको दूर करो। पहले ये विचार करना है। पुरुषार्थ में सबसे पहले अविचार को नष्ट करो। जब अविचार रूपी वेद दूर होगा, तब आप ही प्रवाह चलेगा। नदी के प्रवाह में जो अविचार रूपी एक पहाड़ है वो हट जाएगा तो प्रवाह आप ही आप चलेगा, रुकेगा नहीं। विचार रूपी नदी का प्रवाह वो बिना विक्षेप चलता रहे, इसके लिए जो अविचार है, कुविचार है, उसको हटा दो। हे राम जी, दृश्य की ओर जो प्रवाह चलता है सो बंधन का कारण है। दृश्य की ओर विचार प्रवाह चलता है वो बंधन का कारण। जगत की ओर जाता है वो बंधन करेगा। भाई रुको, थोभो और आत्मविचार के ओर चलो। जब आत्मा की ओर अंतर्मुख प्रवाह हो तब मोक्ष का कारण हो जाए। आत्मविचार अंतर्मुखता से प्राप्त होता है। अंतर्मुखता दृढ़ हो जाए और आत्मा में दृढ़ प्रीति हो जाए, फिर खुली आंख की समाधि रहेगी, खुली आंख की आत्मभाव रहेगा। आगे जो तुम्हारी इच्छा हो सो करो। अब तुम्हारी जो इच्छा हो करो। मैंने भला क्या बुरा क्या समझा दिया, अब आपको अपनी इच्छा के अनुसार रहना है, करना है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ये मेरे वचन परम पावन है। हे राम जी, ये मेरे वचन परम पावन है, पवित्र करने वाले वचन है, कोई गंदगी नहीं रह पाएगी। इसलिए याद रखो, ये पावन वचनों को ग्रहण करो। विचारवान शुद्ध अधिकारी को ये परम बोध के कारण है। विचारवान शुद्ध अधिकारी होते हैं, उसको मेरे ये वचन परम बोध देंगे। शुद्ध पात्र पुरुष इन वचनों को पाके शोभते हैं। शुद्ध पात्र मनुष्य इस वचनों से शोभते, उसकी शोभा बढ़ जाती है, उसकी कांति बढ़ जाती है, और वचन भी उनको पाके शोभा पाते हैं। ऐसे विचारवान पुरुष को पाके वचन भी शोभा पाते हैं। वचन से विचारवान पुरुष शोभा पाता है और विचारवान पुरुष से वचन शोभा पाते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात बताई। जैसे शरद काल में मेघ के अभाव से चंद्रमा और आकाश शोभा देते हैं, वैसे ही शुद्ध पात्र में वचन शोभते हैं। शुद्ध पात्र में शरद काल के आकाश की शोभा जैसी शोभा बढ़ जाती है। वो शोभित होते, संसार को शोभित कर देते हैं वो। और जिज्ञासु निर्मल वचनों की महिमा सुन के प्रसन्न होते हैं। जिज्ञासु निर्मल वचनों की महिमा सुन के प्रसन्न होते हैं। जिज्ञासु को भी लाभ होता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। हे राम जी, तुम परम पात्र हो और मेरे वचन अति उत्तम। हे राम जी, तुम उज्जवल ज्ञान के पात्र हो, परम पात्र हो, और मेरे वचन कैसे हैं? मेरे वचन अति उत्तम है। अति उत्तम है, ये याद रखें। कोई इससे उत्तम नहीं है, अति उत्तम मेरे वचन है और तुम परम उज्जवल ज्ञान के पात्र हो, इसलिए तुम्हें तुरंत ही ज्ञान हो जाएगा। यह महारामायण मोक्षोपाय शास्त्र आत्मबोध का परम कारण है। ये महारामायण मोक्ष उपाय शास्त्र आत्मबोध का परम कारण है। फिर और शास्त्र ढूंढने की क्या आवश्यकता भाई? उसका बार बार अभ्यास करके ये बोध को दृढ़ कर लें और जीवन को सफल कर लें। इसमें परम पावन वाक्य की सिद्धता और युक्ति, परम पावन वाक्यों की सिद्धता भी है, युक्तियां भी हैं, यथार्थ वाक्य है और नाना प्रकार के दृष्टांत कहे हैं। यथार्थ वाक्य जितने कहे इतने सब, और विविध प्रकार के दृष्टांत भी समझने के लिए कहे हुए हैं। जिस रीति से हम समझ सके उस सब रीतियां इसमें हैं। जिसके बहुत जन्म के पुण्य इकट्ठे होते हैं उसको कल्प वृक्ष मिलता है। बहुत जन्मों के पुण्य इकट्ठित होते हैं तब उसे कल्प वृक्ष मिलता है, और फल से जुग पड़ता है। वो कल्प वृक्ष
फल से झुक पड़ता है, उठाओ जितने चाहिए इतना ले लो। तब उसको यह शास्त्र श्रवण होती है। ऐसी स्थिति जब होती है तब ये शास्त्र श्रवण को मिलता है, श्रवण करने में उसे प्रीति होती है। नीच को इसके श्रवण प्राप्त नहीं होता और न उसकी वृत्ति मूढ़ को ये श्रवण प्राप्त नहीं होता, इसकी वृत्ति भी उसके लिए इसके श्रवण के लगती नहीं, इसके श्रवण में लगती नहीं उनकी वृत्ति। जैसे धर्मात्मा राजा की इच्छा न्याय शास्त्र के सुनने में होती है। धर्मात्मा राजा है, वो न्याय शास्त्र को जरूर सुनता है कि उससे अन्याय न हो जाए, उसकी प्रीति न्याय शास्त्र सुनने में होती है। पापात्मा की नहीं होती, पापात्मा को न्याय शास्त्र सुनने की इच्छा नहीं होती, पुण्यवान की इच्छा इसके सुनने में होती है। वैसे ही पुण्यवान पुरुषों को ये शास्त्र सुनने में प्रीति होती है, ये शास्त्र सुनने के लिए उसकी इच्छा बढ़ती है। और अधर्मी को इच्छा नहीं होती, अधर्मी को ये शास्त्र पढ़ने की इच्छा नहीं होती। जो कोई इस मोक्ष उपाय रामायण का आदि से अंत पर्यंत अध्ययन करेगा, आदि से अंत पर्यंत ये मोक्ष उपाय रामायण का जो कोई अभ्यास करेगा, और अथवा तो निष्काम संत के मुख से श्रद्धा संयुक्त निष्काम संत के मुख से श्रद्धा संयुक्त सुनकर एकत्र भाव होकर विचारेगा, एकत्र भाव बनकर विचारेगा, आत्म भाव में आकर इस शास्त्र को विचारेगा और अभ्यास करेगा, और उसका अभ्यास जीवन में करेगा और व्यवहार में लाएगा, उसका संसार अभ्यास करेगा और व्यवहार में लाएगा, उसका संसार ब्रह्म निवृत्त हो जाएगा। ये निष्काम संत के मुख से सुनना चाहिए। आपके पास कोई कामना रख के आपको सत्संग करने के लिए कहे और हम तैयार हो जाए, उनकी इच्छा सारी पूरी करें, तो इससे हम इतना लाभ नहीं प्राप्त कर सकेंगे जो निष्काम संत के मुख से तुम सुनो और मिले। वैसा लाभ अलभ्य होता है ये शास्त्र का सुनने का। इसलिए हमारी कामना वो कब छुड़ाए, जब उसको ही कामना न हो, तब कामनाएं सारी छोड़नी है। इसलिए विरागी निष्काम संत से मुख से ही सुनना चाहिए। अगर स्वयं अभ्यास कर लेना चाहिए तो अभ्यास करने में इतनी स्थिति बने तब हो सकता है, इनिशियली तो नहीं होता। इसलिए संतों के संग में बैठ के शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए। सत शास्त्र ही ऐसे हैं जो ब्रह्म विद्या का निरूपण करते हैं, जो आत्मलाभ देते हैं। तो जो विधि से हमें उसका श्रवण करना चाहिए अथवा पठन करना चाहिए, उस विधि से ही करना चाहिए। जैसे रस्सी के जानने से सर्प का भ्रम दूर हो जाता है, वैसे ही अद्वैत आत्म तत्व के जानने से उसका संसार भ्रम नष्ट हो जाता है। अद्वैत आत्मा को जानने वाले का संसार भ्रम निवृत्त हो जाता है। जैसे रस्सी में सर्प भ्रम हो गया तो रस्सी को पहचान ले तो सर्प का भ्रम नहीं रहेगा। इस प्रकार ये जगत में सद्बुद्धि हो गई, उसकी निवृत्ति के लिए हमें वास्तव में जगत क्या है वो देखना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा। तो जगत भी ब्रह्म ही है, जगत भी आत्मा है, इससे भिन्न जगत भी कुछ नहीं है। तो यथार्थ ज्ञान है वो जब हम समझेंगे तब हमारी दृढ़ता स्वरूप में होगी। इस मोक्ष उपाय शास्त्र के 32 सहस्त्र श्लोक और ये मोक्ष उपाय शास्त्र के 32,000 श्लोक हैं और 6 प्रकरण हैं। 32,000 टोटल श्लोक हैं और 6 प्रकरण हैं। रेगुलर लिया नहीं जाता इसलिए कि 36,000 श्लोक पढ़ने में कितना टाइम लगेगा। मगर इसका मीनिंग परफेक्ट हम करें तो अगर श्लोक नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा। पहला वैराग्य प्रकरण 1500 श्लोक वैराग्य का परम कारण है। पहला वैराग्य प्रकरण है, वो वैराग्य का परम कारण है। ये प्रकरण का बराबर अभ्यास कर लो, जगत से वैराग्य हो ही जाए। हे राम जी, जैसे मरुस्थल में वृक्ष नहीं होता और कदाचित बड़ी वर्षा हो तो वहाँ भी वृक्ष होता है, वैसे ही अज्ञानी का हृदय मरुस्थल की नाई है। अज्ञानी का हृदय रण जैसा है, मरुस्थल जैसा है। उसमें
ये बोध की इच्छा नहीं उठती में, उसके हृदय में बोध की भावना नहीं होती, मगर संगति से। वैसे ही अज्ञानी का हृदय मरुस्थल की नाई है, उसमें वैराग्य वृक्ष नहीं होता। उसमें वैराग्य वृक्ष और नहीं जो होता। इस शास्त्र की बड़ी वर्षा हो तो वैराग्य वृक्ष उसमें मगर इस उत्पन्न शास्त्र होता को है। बार बार सुने तो उसके हृदय में भी वैराग्य जग जाता है। इस वैराग्य प्रकरण के 1,500 श्लोक है। 1500 श्लोक है इस वैराग्य प्रकरण के। उसके अनंतर मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण है। इसके अनंतर मुमुक्षु प्रकरण है, व्यवहार प्रकरण है। कैसे मोक्ष के लिए व्यवहार करना चाहिए, कैसे परम पद के लिए हमें रहना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। उसके महाराज का परम दृष्टांत देके उसके परम निर्मल वचन है। इसके वचन परम निर्मल है। जैसे मलिन मणि मार्जन करने से उज्जवल हो जाती है, वैसे ही पृथ्वी इन में दबी वचनों हुई से मणि मलिन हो जाती है मिट्टी से, अगर उसको निकाल कर उसका मार्जन करे, साफ करे, उसको पानी से धो दे तो उज्जवल हो जाती है। वैसे ही इन वचनों से मुमुक्षु का हृदय निर्मल होता है। इस वचनों से मोक्ष का हृदय बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। और विचार के बल से आत्मपद पाने को समर्थ होता है। वो विचार के बल से आत्मपद को प्राप्त करने के लिए समर्थ हो जाता है। तो विचार करें, हम मुमुक्षु प्रकरण के तक आए हैं, अब बाकी के प्रकरण कल देखेंगे। 6 प्रकरण की बात करेंगे, डिटेल से करेंगे। इसके कितने श्लोक हैं वो कह दो। इस प्रकरण के 1,000 श्लोक है। 1000 श्लोक है। बस देखिए वैराग्य प्रकरण कितना आनंद दे गया, मुमुक्षु प्रकरण में भी इतना ही आनंद है। एक एक प्रकरण जैसे बढ़ता जाता है, हमारे सारे संशय मिट जाते हैं और अति आनंद देने वाले हैं। ये क्रमशः अभ्यास हम करेंगे। जो कहना चाहते हैं ये प्रकरण वो पहले से वशिष्ठ महाराज शॉर्ट में हम बता देते हैं। तो मोक्ष प्रकरण में व्यवहार सिखाया गया है जिससे मोक्ष की प्राप्ति होवे, वो डिटेल से कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव की जय। ओम त्र्यंबकयामे सुगंधिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षीमां ततो। 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 ओम त्र्यंबकयामे सुगंधिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षीमां ततो।